साथियों, एक और अच्छी खबर आई है अभी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हमारी एक बहन है, उनका कोर्ट में केस चल रहा था और उन्होंने कोर्ट में जाकर जज साहब से रिक्वेस्ट की। जज साहब को कहा कि जज साहब, मेरा कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी आ गया है, बैंक मेरे घर को कब्जा करना चाहता है, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस दे चुका है, फिजिकल पोजीशन लेना चाहता है, मुझे बचाइए, मुझे समय दिलवा दीजिए। बैंक के वकील भी आए, बैंक के वकील ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ऑलरेडी 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, इनको 13/2 का नोटिस दिया गया, 13/4 का नोटिस दिया गया, इन्होंने किस्त नहीं भरी, ब्याज नहीं दिया और कोई अभी ईएमआई नहीं दे रहे हैं, अब हम आगे नहीं रुक सकते हैं। जज साहब ने रिक्वेस्ट करी, जज साहब ने उनसे पूछा और जब हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, उनके वकील ने, क्योंकि वकील रखने के पैसे नहीं थे, उन्होंने सरकारी वकील रखा। सरकारी वकील से पूछा, भाई आप क्या चाहते हैं? सरकारी वकील ने कहा कुछ समय दे दिया जाए जब तक सरकार से जवाब नहीं आता, और प्रमाण पत्र दिखाया गया। प्रमाण पत्र में भी ये लिखा है कि जब तक सरकार से जवाब नहीं आ रहा तब तक का समय दे दो। अच्छा, जज साहब एक महिला थी, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, बैंक वालों से पूछा कि आप अभी क्या करेंगे? कहते हैं हम फिजिकल पोजीशन का नोटिस देंगे, आप ऑर्डर कर दीजिए, हम फिजिकल पोजीशन ले लेंगे और फिजिकल पोजीशन लेने में ऑप्शन कर देंगे। कहते फिर क्या होगा? कहते ऑप्शन करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, जो पैसा कम पड़ेगा, अगर ज्यादा आ गया तो उनको दे देंगे, और अगर पैसा कम हुआ, कम में ऑप्शन हुआ, तो आउटस्टैंडिंग के लिए जो भी बचेगा उनको नोटिस भेजेंगे, उनसे वो पैसा वसूली करेंगे। तो जज ने कहा कि एक बात बताइए, क्या बैंक ये सारे काम 6 महीने बाद नहीं कर सकता? क्या 6 महीने में बैंक बंद होने वाला है? क्या बैंक दिवालिया होने वाला है? क्या बैंक को एक ही केस रह गया है कि अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ बैंक का तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, बैंक लूट जाएगा? बैंक के वकील के पास जवाब नहीं था। तो जज साहब ने कहा कि आप बताइए क्यों मना कर रहे हैं कि 6 महीने का समय ना दिया जाए, जबकि इस व्यक्ति ने प्रमाण पत्र भी दे दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी फाइल लगाई है, और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन कर रहा है, जो अपनी कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहा है, उसे अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 6 महीने का समय तो दिया जा सकता है, 6 महीने का समय दे दो। अगर 6 महीने में वहां से जवाब नहीं आता है तो आप जो एक्शन लेना चाहें, जो आज लेना चाह रहे हैं, 6 महीने बाद ले लेना। और इस बात को फिर वकील डिनाई नहीं कर पाए, बैंक के भी, और जज ने तुरंत वो प्रमाण पत्र लेकर के गई और तुरंत प्रमाण पत्र देख करके 6 महीने का समय दिलवा दिया। वो बहन बहुत खुश है, उनकी वीडियो भी आ गई है, मैं जल्दी वीडियो भी अपने पेज पर और यूट्यूब पर डाल दूंगा। आप देखिए, उस बहन की भावनाओं को समझिए। और साथियों, जितने भी लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी मोर्टगेज है, फैक्ट्री मोर्टगेज है, घर मोर्टगेज है, किसी तरह का भी सामान आपने कोलेटरल रखा हुआ है, लोन लिया हुआ है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या बिजनेस लोन है, या हाउसिंग लोन लिया है, या आपने किसी और तरह का लोन लिया था और उसमें प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज ही तुरंत अपना कर्जा माफी के लिए आवेदन करिए और अगले महीने आपका कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र हम इशू करके दे देंगे। कर्जा मुक्ति का जब प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो इस बात का सबूत होगा कि व्यक्ति जेन्युइन है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा है, यह कर्जा चुकाना चाहता है, या तो सरकार कर्जा माफ कर देगी या माफ नहीं करेगी, तो 6 महीने का, साल भर का समय मिल जाए, उतने समय में व्यक्ति चुका देगा। और उस बहन से भी कहना चाहूंगा, अब आपको 6 महीने का समय मिल गया है, हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश थी कि आपको समय मिल जाए। 6 महीने का समय आपको मिल गया, कोर्ट ने दे दिया। 6 महीने में प्रयास करिए कि आप अपने एनपीए से पीए कर लीजिए, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट से परफॉर्मिंग एसेट में आ जाए, रेगुलर कर लीजिए अपने अकाउंट को, और फिर इसको रेगुलर ईएमआई भरने की अगर सुविधा हो पाए तो भर दीजिए, कहीं से व्यवस्था कर सकते व्यवस्था कर लीजिए। हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आपका घर 6 महीने के लिए तो बच ही गया, और हो सकता है सरकार सुन ले और 6 महीने के अंदर सरकार की तरफ से भी आदेश आ जाए तो आपका घर परमानेंट भी रुक जाएगा। बस मेरी यही कोशिश है साथियों, कोई गलत कदम नहीं उठाना। उस बहन का वीडियो आया तो मैं इमोशनल हो गया, उन्होंने सुरभि जी से बात की, वो आत्महत्या करने जा रही थी, वो गलत कदम उठाने जा रही थी, और मैं उन बहन को भी कहूंगा कि आपने सही निर्णय लिया, आपने हमारी टीम से बात की, प्रमाण पत्र प्राप्त किया। और भी जो लोग सुन रहे हैं वो सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैंने बार बार कहा है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई मार्ग निकलेगा। ये वक्त खराब है, जीवन पूरा खराब नहीं है। अगर 2, 4, 5 साल 10 साल बर्बाद हो जाते हैं तो पूरा जीवन बर्बाद नहीं मान लेना चाहिए। और अब कोर्ट भी हमारी सपोर्ट कर रहा है, आरबीआई भी हमारे पक्ष में निर्णय ले रहा है, वित्त मंत्रालय ने भी, वित्त मंत्री ने खुद सदन में बोला है कि इनह्यूमन ग्राउंड पर रिकवरी नहीं हो सकती है, इंसानियत के नाते केस को देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय लेगा, सरकार को भी निर्णय लेना पड़ेगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसे लड़ाई लड़ते रहिए। और हम जायज मांग कर रहे हैं, हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है भाई। वो व्यक्ति जिसका कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, व्यापार नहीं रहा, उसके सर से छत भी छीन लोगे, वो बच्चों को लेकर कहां जाएगा यार? कम से कम इतना इंसानियत के नाते सोच लो, उसको साल भर का समय दे दो। और 1 साल में तो सरकार, अभी 8 महीने तो है सरकार के पास, सरकार को निर्णय लेना पड़ जाएगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और तब तक आपकी जिम्मेदारी क्या है बहन? आपकी भी जिम्मेदारी, और बाकी सभी बहनों की, सभी भाइयों की जिम्मेदारी क्या है? कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए जो कर्जे कारण परेशान है।
अगर लेटेस्ट की बात करूं तो 8.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोचिए अगर हर व्यक्ति 100 फॉर्म भरवा देगा तो सोचिए 85 लाख फॉर्म हो जाएंगे। और मैंने कहा है जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो गई उस दिन सरकार को तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है।